साथियों, मैं मुबीन कैफ अमर विचार भारत में आपका स्वागत है। साथियों, बिहार में इस समय चुनाव का प्रचार और प्रसार जोरों और शोरों पर है और तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव अपने पूरे जोश और खरोश के साथ विधानसभाओं में लड़ा जा रहा है। इसी क्रम में असदुद्दीन की पार्टी AIMIM की तरफ से महागठबंधन में शामिल होने के लिए इच्छा जाहिर की गई थी। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार विधानसभा चुनाव में अपना एक प्रस्ताव रखकर अपने ऊपर लगे इस टैग को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, जिसे लोग बी टीम कहते हैं। यानी भाजपा की बी टीम का टैग असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगा था, जिसे असदुद्दीन ओवैसी ने ख़त्म कर दिया है। वो कैसे? वो यूँ कि जिस तरीके से महागठबंधन का जो निर्माण किया गया, महागठबंधन बनाया गया भाजपा को रोकने के लिए, असदुद्दीन ओवैसी ने उसमें शामिल होने का प्रस्ताव रखा और कहा कि MIM भी भाजपा को रोकना चाहती है और इस महागठबंधन में शामिल होना चाहती है, ताकि वोटों का बिखराव ना हो और एक जगह इकट्ठे होकर BJP का मुकाबला किया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव ने, जो कि इस महागठबंधन का मुख्य हिस्सा है, उन्होंने इसमें शामिल होने से उनको इनकार कर दिया। यानी कि किसी भी तरीके की कोई बात असदुद्दीन ओवैसी से नहीं की, जिससे MIM को इस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। चुनाव के नतीजे आने के बाद ये ना कहे कि असदुद्दीन ओवैसी ने हमारा खेल बिगाड़ दिया या असदुद्दीन ओवैसी की वजह से हम हार गए। इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी के नेता ढोल और नगाड़े लेकर तेजस्वी यादव के घर पर पहुंचे थे, ताकि ये बात छुपी ना रहे, सरेआम हो जाए, सबको पता चल जाए कि MIM पार्टी ने भी प्रस्ताव रखा था गठबंधन में शामिल होने का। लेकिन गठबंधन में शामिल ना होने का खामियाजा किस तरीके से भुगता, ये किसी से छुपा ना रहे। इसलिए उन्होंने ढोल और नगाड़े लेकर तेजस्वी यादव के घर पहुंचकर MIM पार्टी के नेताओं ने ये प्रस्ताव रखा था कि चुनाव में बनने वाले इस महागठबंधन में MIM पार्टी को भी शामिल किया जाए। लेकिन उनके इस मांग को ठुकरा दिया गया, उनकी इस मांग को नहीं माना गया। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक अलग मोर्चे के साथ चुनाव लड़ रही है। जो भी हो, फिलहाल इस महागठबंधन में शामिल न होने का भी असदुद्दीन ओवैसी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने तो अपना प्रस्ताव भाजपा को रोकने के लिए रखा था, लेकिन उनकी बात न मानी गई, ये अलग बात है। लेकिन वो भी चाहते हैं कि भाजपा को रोका जाए। इससे उन पर लगे बी टीम का जो टैग है वो ख़त्म हो गया है। लोगों के दिमाग से ये निकल गया है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा को जिताना चाहते हैं। इससे ये तो साफ हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी भी भाजपा को हराना चाहते हैं और लोगों का विकास करना चाहते हैं। जहाँ एक बात और साफ होती है, एक बात और निकल कर आती है, वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि सीमांचल में जो पिछड़ा इलाका है, सीमांचल है, जो पिछड़ा है, उसका उत्थान किया जाए, उसके लिए कुछ विकास किया जाए, वहाँ तरक्की की जाए, वहाँ रोज़गार कायम किए जाएँ, ताकि वहाँ पर खुशहाली हो। इसके लिए वो हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं और ख़ास तौर से उनका फोकस सीमांचल पर ही है, ताकि वहाँ का जो पिछड़ा इलाका है वो भी मुख्य धारा में आ सके, विकास से जुड़ सके। इसके लिए वहाँ पर उन्होंने बहुत मेहनत की है। ख़ास तौर से सीमांचल के लिए, जो वहाँ बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने मेहनत की है और उसके लिए आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। इसका नतीजा क्या होता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी पूर्ण रूप से भरपूर तरीके से चुनाव मैदान में है और अपने प्रत्याशियों को चुनाव जीतने का एक नया फार्मूला दे रहे हैं और चुनाव लड़ने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं, जिससे जो है कामयाबी हासिल की जा सके। अब देखना ये होगा कि सीमांचल के लोग किस तरीके से अपनी सियासत करते हैं, यानी कि किस तरफ अपना सिक्का बिठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, और किस पार्टी को अपनी पार्टी समझकर उस मतदान करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी अपनी पूरी कोशिश में है कि वहाँ से ज़्यादा सीटें निकालने में कामयाबी हासिल की जाए, ताकि सीमांचल को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर आगे ले जाया जा सके।